भगवान श्री राम की बाल लीलाएं बड़ी अद्भुत अद्भुत। भगवान की लीला देखने के लिए कभी देवर्षि नारद आते, कभी स्वर्ग के देवता भेष बदल करके आते, यहां तक कि भगवान शंकर कभी जोगी बन जाएं, कभी मदारी बन जाएं, कभी किसी रूप में आ जाएं। एक दिन भगवान शंकर राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या में ज्योतिषी बनकर के आ गए। बड़ा सुंदर प्रसंग है गीतावली का। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान शंकर ने अपने शिष्य कागभूषुंडी को लिया और कहा चलो अयोध्या चल करके रामलला के बाल रूप का दर्शन करते हैं। अब बाल रूप का दर्शन कैसे हो, राम जी तो अभी बालक हैं, अपने से वो महल से बाहर आ नहीं सकते। अब जिसको दर्शन करना वो महल के अंदर जाए तो दर्शन होगा, और महल के अंदर सबका प्रवेश होना कितना कठिन है। चक्रवर्ती सम्राट के अंतःपुर में कोई व्यक्ति ऐसे चला जाए, कहां संभव है। भगवान शंकर ने सोचा क्या युक्ति लगाएं कि राम जी का दर्शन हो। तो भगवान शंकर ने युक्ति लगाई। युक्ति माने, युक्ति को ही हिंदी में कहते हैं जुगाड़, कहते हैं जुगाड़ लगाया। शुद्ध शब्द है महाराज, ये जुगाड़ अपना देसी शब्द है, और संस्कृत में उसी को कहते हैं युक्ति। इसीलिए कहा युक्त्या जीवंति पंडिताः। जो पंडित हैं, पंडित माने बुद्धिमान, पंडित शब्द का अर्थ बुद्धिमान होता है, और ब्राह्मण देवता बड़े बुद्धिमान होते हैं, इसलिए उनको भी पंडित जी कहा जाता है। पंडित का मतलब बुद्धिमान। तो जुक्त्या जीवंति पंडिताः, जो पंडित होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वो सब काम जुक्ति से करते हैं। जुक्ति माने जुगाड़। भगवान शंकर ने भी जुगाड़ लगाया। क्या बोले, भगवान शंकर ज्योतिषी बन गए, और ज्योतिषी बन करके अपने साथ अपने शिष्य कागभूषुंडी को लेकर अयोध्या की गलियों में आए। अब जुगाड़ ये लगाया कि हम सबका हाथ देख करके सबका भूत भविष्य बताएंगे तो बात फैलेगी पूरी अयोध्या में, और ये बात महल के अंदर तक जाएगी, और जब महल के अंदर बात जाएगी तो माताओं को भी पता चलेगा, और माताएं तो ऐसे भी सब मामले में बहुत आगे रहती हैं। कोई पंडित जी आ जाए, कुछ भूत भविष्य बतावें तो माताएं, और कोई जाए न जाए, माताएं तो पहुंची जाती हैं। भगवान शंकर ने सोचा ये जुक्ति बढ़िया है, मैया कौशल्या के पास जाने की जुक्ति ये है, अगर मैं नहीं भी पहुंच पाया और ये बात पता चल गई तो माँ कौशल्या तो मुझे बुलवा ही लेगी, राजरानी है, उनका आदेश होगा तो जाना ही पड़ेगा। और भगवान शंकर ज्योतिषी बन करके आ गए। अवध आगे आगमी एक आयो, अवध आगे आगमी एक आयो, करतल निरख कहत सब गुण गण, करतल निरख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचो पायो, बहुतन परिचो पायो। अवध आगे आगमी एक आयो, अवध आगे आगमी एक आयो, अवध आगे आगमी एक आयो। आज ज्योतिषी बन करके, आगमी माने ज्योतिषी, और क्या विशेषता है ज्योतिषी जी की, बोले करतल निरख कहत सब गुणगण, हाथ देख करके सब बता देते हैं। करतल निरख कहत सब गुणगण, बहुतन परिचय पायो। अयोध्या की गलियों में चर्चा होने लगी, अरे एक बड़े ज्योतिषी आए हैं, हाथ देख करके भूत भविष्य सब बता देते हैं। बोले उनका नाम क्या है? बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम सुहायो। संग सुशीस सुनत
सुनत कौशल्या संग सुशीष सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो भीतर भवन बुलायो अवध आज आगमी एक आयो अवध आज आगमी एक आयो अवध आज आगमी। चर्चा हो गई अयोध्या में, बड़े अच्छे ज्योतिषी जी आए हैं। क्या नाम है और ज्योतिषी जी की उम्र क्या है? लोगों ने कहा बड़े बूढ़े हैं महाराज। बोले बूढ़े ज्योतिषी पर लोगों को अधिक भरोसा होता है, बड़े अनुभवी हैं। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, प्रामाणिक ज्योतिषी हैं। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, उनका नाम शंकर शास्त्री है। श्री शंकर शास्त्री जी महाराज ज्योतिषाचार्य। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो संग सुशिष्य, साथ में एक चेला भी लिए हुए। वो कौन है? बोले काकभूषुंडी जी। मां कौशल्या ने सुना, भेजा दासी को, सेवकों को, बोले जाओ ज्योतिषी जी को बुला करके लाओ। अब महारानी की आज्ञा को कौन टाल सकता महाराज। शंकर जी को जब निमंत्रण मिला महल के अंदर से, शंकर जी तो गदगद हो गए, यही चाहते। आए महाराज, आए तो महारानी कौशल्या ने उनका चरण धोया, आसन पर बैठाया, सुंदर भोजन कराया, साल दुसाला उड़ाया और दक्षिणा दी। और जब ज्योतिषी जी प्रसन्न हो गए तब मैया ने कहा अब मेरे लाला का हाथ देख करके जरा कुछ भाग्य बताओ। ये विधि है। देखो, किसी ज्योतिषी से कुछ पूछना हो तो पहले पूजन करना चाहिए, ग्रंथ का पूजन करना चाहिए, पंचांग पत्रा जो हो उसका पूजन करो, ज्योतिषी जी को दक्षिणा भेंट करो, कुछ जलपान कराओ, माला पहनाओ, साल दुसाले उड़ाओ और तब कहो महाराज अब थोड़ा हमारा भविष्य बताओ। ये पूछने का तरीका है, सीखो मां कौशल्या से। कौशल्या जी ने क्या किया? पाए पखारे पूज दियो आसन, पाए पखारे पूज दियो आसन, असले बसले पहिरायो, असन बसन पहिरायो, मेले चरण चारु चार्यो सुत, मेले चरण चारु चार्यो सुत, माथे हाथ दिखायो, माथे हाथ दिखायो, अवध राज आगमी एक आयो, अवध राज आगमी एक आयो, अवध राज आगमी। चरण धोया, चरण पखार पूज दियो आसन, आसन पर बैठाया, असन बसन पहिरायो, असन माने भोजन और बसन माने वस्त्र, भोजन कराया, वस्त्र दिया। और जब ज्योतिषी जी प्रसन्न हो गए तब मैया ने अपने चारों कुमारों को बुलाया और चारों कुमारों को ज्योतिषी जी के चरणों में प्रणाम कराया और कहा ज्योतिषी जी मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रख करके आप आशीर्वाद दो। माथे हाथ दबायो, भगवान शंकर के हाथ कांपने लगे। जिनके चरणों से प्रकट होने वाली गंगा को मैं अपने मस्तक पर धारण करके अपने को धन्य समझता हूं, आज इनके मस्तक पर मुझे हाथ रखना है। संकोच हो रहा भगवान शिव को, लेकिन लीला तो करनी। जब नाटक करो तो फिर पूरा ही नाटक करो। फिर तो भगवान शंकर ने
रामलला के मस्तक पर हाथ रखा। चारों कुमारों के सिर पर मैया ने हाथ दिलाया और फिर मैया ने कहा, गुरुदेव ये मेरे छोरे का हाथ देख करके आप बताओ इसका भविष्य क्या। माताओं को अपने भविष्य की चिंता नहीं होती, बच्चों के भविष्य की चिंता। और उस भविष्य में भी मुख्य चीज क्या है, ये कितना पढ़ेगा, कितना बड़ा विद्वान बनेगा, कितना धन कमाएगा, ये सब नहीं। माताओं को सबसे बड़ी चिंता यही रहती, मेरे छोरे का ब्याह कैसे होगा। अब ब्याह होए और बढ़िया बहू आवे, बस मां की सोच ऐसे ही होती। चाहे अपने बेटे की नाक टेढ़ी ही क्यों न हो, लेकिन बहू सुंदर होनी चाहिए। मां तो यही होती। मैया ने यही प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताओ मेरे छोरे का ब्याह कब होगा। मैया कौशल्या ने यही प्रश्न किया। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिसी, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिसी, सिय स्वयं वर गायो, सिय स्वयं वर गायो। राम भरत रिपु लवन लखन को, राम भरत रिपु लवन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो, जय सुख सुजस सुनायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी। मैया ने पूछा मेरे लाला का ब्याह कब होगा। तो देखो ज्योतिषी जी लोग जो होते हैं ना, वो जब किसी का भाग्य बताते हैं तो पहले भूतकाल की बातें बताते हैं, और भूतकाल की बात अगर सही हो गई तो सामने वाले को विश्वास हो जाता है कि अब जो भविष्य बताएंगे वो भी सही होगा। ये ज्योतिषियों का फंडा है। तो भगवान शंकर ने भी यही किया, पहले भूतकाल की बात बताई, इनका जन्म कब हुआ था और जन्म के समय क्या क्या घटनाएं घटी थीं, यथावत भगवान शंकर ने बता दिया। जन्म प्रसंग कहो। मैया कौशल्या ने कहा, ज्योतिषी जी तो बड़े विद्वान हैं, ये सब जानते हैं। वे अब महाराज बताओ मेरे छोरे का ब्याह कब होगा। तो भगवान शंकर ने कहा, जब ये 12 वर्ष के हो जाएंगे तो एक मुनि आएंगे, उनका नाम कौशिक होगा, विश्वामित्र होगा। विश्वामित्र जी का ही नाम कौशिक है। और वो आएंगे और आपके छोरे को लेकर के अपने यज्ञ की रक्षा के लिए जाएंगे, और फिर उन्हीं के साथ ये जनकपुर जाएंगे, और फिर जनकपुर में स्वयंवर होगा और वहां सीता इनका वरण करेंगी, और फिर जनकपुर में चारों भाइयों का बड़े धूमधाम से विवाह होगा। ये भगवान शंकर ने बता दिया। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो। सीय स्वयंवर तक क्या भविष्य बता दिया। मां कौशल्या ने कहा उसके बाद क्या होगा। भगवान शंकर ने सोचा उसके बाद जो होगा वो तो बताने लायक नहीं है, उसके बाद तो वनवास होना था। भगवान शंकर ने सोचा अगर मैंने बता दिया कि आगे वनवास होगा तो मैया तो हमको डांट के भगा देगी, बोले भाग जाओ ज्योतिषी यहां से, कैसी उल्टी पुल्टी बातें करते। मेरे राम चक्रवर्ती के पुत्र हैं, इनको वनवास क्यों होगा, ये तो राजाधिराज बनेंगे, इनका राज्याभिषेक होगा। मां को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए भगवान शंकर ने आगे की बात टाल दी। और बुद्धिमान ज्योतिषी को ऐसा ही करना चाहिए।
क्या करना चाहिए? बोले लक्षण उर विचार सब राखे, कछुक बनाए भूपसन भाखे। कुंडली देखो, हाथ देखो, सब जान लो, लेकिन बताओ क्या? बोले अच्छी अच्छी बात बताओ, खराब मत बताओ। खराब बताओगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, भगा दिए जाओगे अलग से। अब किसी के भाग्य में कुछ विपरीत लिखा हो और कोई ज्योतिषी बता दे तुम्हारे भाग्य में तो ऐसा ही लिखा है, अब वो सुनने वाले को अच्छा लगेगा? उसको तो बुरा लगेगा। और आपने उसको ऐसा सुनाया, इसलिए आपके प्रति भी उसके मन में श्रद्धा का भाव नहीं होगा। अभी तो उसको ये लगेगा कि क्यों इनको बुलाए, न बुलाते तो ये बात पता न चलती, कम से कम मन तो शांत रहता। इसलिए लक्षण उर विचार सब राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। लक्षण देख लो, लेकिन जब बताना हो तो उसको बताने का तरीका होना चाहिए। क्या तरीका? बोले किसी की कुंडली देखा, किसी के हाथ को देखा और लिखा है कि आज के 10 साल बाद इसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, तो इसको ऐसे मत बताओ। बताओ, बोले देखो कुंडली में सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हाँ एक ग्रह थोड़ा गड़बड़ है और वो भी अभी नहीं, 10 साल बाद ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। 10 साल बाद जब ये समय आए तो ब्राह्मणों को बुला करके, आचार्यों को बुला करके महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा लेना, चंडी पाठ करा लेना, अमुक अमुक अनुष्ठान करा लेना, सारे विघ्न टल जाएंगे। इस प्रकार बता करके व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहिए। भगवान शंकर से कौशल्या जी ने पूछा आगे क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा आगे आगे जो होगा वो हम नहीं बता सकते। मैया ने कहा क्यों? भगवान शंकर ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। भगवान शंकर ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे आंख की ज्योति भी कम हो गई और आपके लाला के हाथ की रेखाएं भी अभी पूरी पूरी बनी नहीं हैं और चश्मा मैं घर भूल गया हूं, तो मैं कैसे बताऊं? उस जमाने में चश्मा तो नहीं था, फिर भी बहाना तो कुछ करना ही था। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता और आपके बालक के हाथ की रेखाएं भी अभी पूरी स्पष्ट नहीं हैं, फिर हम आएंगे, हम तो आते रहेंगे और फिर आएंगे तो आगे का भविष्य बताएंगे। कौशल्या जी ने कहा गुरुदेव आप जरूर आना और समय समय पर आप आते रहना। भगवान शंकर ने मन में कहा यही तो हम चाहते थे कि बार बार आने का मुझे मौका मिले और मैं आकर के दर्शन करूं। और जब मौका मिलता तो भगवान शंकर आते और आकर के भगवान की बाल लीला का दर्शन करते और अयोध्या की गलियों में घूमते। और हूं एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम रस फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। अयोध्या की गलियों में घूम करके भगवान शंकर भगवान की लीला का दर्शन करते।